ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। कई स्टडीज़ के बाद भी आज तक हम इसे पूरी तरह से नहीं जान पाए। अभी भी अंतरिक्ष से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी सही सही कोई जानकारी नहीं है। इसी श्रेणी में आता है ब्लैक होल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैक होल के बारे में कुछ ज़बरदस्त और आश्चर्यजनक बातें। तो यार बिना कोई देरी के लेट्स बिगिन। नंबर 10। दोस्तों, हम सबको पता है कि पिछले साल ब्लैक होल की रियल इमेज का फोटो रिलीज किया गया था और इसे रिलीज किया था इवेंट होरिज़न टेलीस्कोप के कोलैबोरेशन में। लेकिन क्या आप जानते हैं ये इमेज यूनिवर्स के कौन से पार्ट से ली गई थी? ये इमेज दरअसल M87 गैलेक्सी में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की है जो हमसे 53.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और इसका मास हमारे सूरज से 6 बिलियन टाइम ज़्यादा है। और इसके बीच में जो काला धब्बा है उस बिंदु के बीच का अंतर ही पूरे के पूरे 25 बिलियन माइल्स है। तो इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। दोस्तों, दरअसल ये इमेज 2 साल पहले कैप्चर की गई थी और जो डाटा मिला था वो पूरा का पूरा 10 लाख GB का था। और इतने तगड़े डाटा को US के और जर्मनी के लैब ने मिलकर रेंडर किया और उसका जो फाइनल आउटपुट निकला वो इमेज के रूप में आपके सामने है। नंबर 9। दोस्तों, अभी आपने ब्लैक होल की रियल इमेज के बारे में कुछ बातें जानी, लेकिन मैं आपको बता दूं जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं वो टेक्निकली वास्तव में एक ब्लैक होल की तस्वीर नहीं है। जी हाँ, ब्लैक होल तो खुद घने अंधेरों में बसा हुआ होता है। उसकी ग्रेविटी इतनी होती है कि वो प्रकाश को भी अपने बाहर नहीं जाने देता और जिस चीज़ के पार प्रकाश गिर ही नहीं सकता उससे हम देख ही नहीं सकते। इसलिए ये तस्वीर वास्तव में ब्लैक होल के आसपास के इवेंट होरिज़न की है, यानी कि उसके आसपास के ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर की है, जहाँ पर भूलकर भी अगर ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु पहुँच जाए तो उसे ब्लैक होल निगल जाएगा। नंबर 8। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल के भी अपने अपने प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि स्पिनिंग ब्लैक होल, इलेक्ट्रिकल ब्लैक होल, स्पिनिंग इलेक्ट्रिकल ब्लैक होल, और ये असल में उनकी बनावट पर निर्भर होता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर में ब्लैक होल बनते कैसे। नंबर 7। हाउ ब्लैक होल्स आर मेड। दोस्तों, वो तारे जिनका मास हमारे सूर्य से 20 गुना ज़्यादा होता है वो बड़े तारे माने जाते हैं और जब ये बड़े तारे मरते हैं तो वो ब्लैक होल बन जाते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनता है, हीलियम फ्यूज होकर कार्बन बनता है और ये क्रिया आगे बढ़ती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये क्रिया बंद हो जाती है, जिससे तारों को बैलेंस में रखने वाले फोर्स अनस्टेबल हो जाते हैं और इस प्रकार कोर अपने ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होकर सिकुड़ना शुरू कर देते हैं और ये कोर बहुत ही कम समय में अरबों किलो गैस को अपने अंदर समाने लगते हैं, जिसके कारण एक बहुत भयंकर धमाके के साथ तारा फट जाता है और इस धमाके के बाद बचता है ज़बरदस्त ग्रेविटी वाला ब्लैक होल। नंबर 6। दोस्तों, अभी हमने जाना कि ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं, लेकिन क्या हो अगर एक ही जगह पे 2 ब्लैक होल बने और वो एक दूसरे से टकरा जाए? तो दोस्तों, अगर कभी 2 ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाए तो क्या होगा? इस परिस्थिति में दोनों ही ब्लैक होल एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे और आखिरकार दोनों का घनत्व एक हो जाएगा और एक बड़े ब्लैक होल का रूप धारण कर लेगा। नंबर 5। दोस्तों, अब इन सब के बाद आपके मन में यह प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि क्या हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी ब्लैक होल है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे गैलेक्सी में भी बहुत से ब्लैक होल्स हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में एक विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल है। वह ब्लैक होल हमारे सूर्यमंडल से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और हमारे सूरज से लगभग 30 लाख गुना बड़ा है। तो अब आप ही सोचिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी सीमाएं और उसका इवेंट होरिज़न कहाँ तक फैला होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकता है? तो नहीं, ये पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दूर होने के कारण उसका प्रभाव हमारे पृथ्वी या उसके आसपास के ग्रहों पर नहीं होता है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि आखिर हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई ब्लैक होल है? तो नहीं, मैं आपको बता दूं ऐसा कोई ब्लैक होल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ब्लैक होल ही 1600 प्रकाश दूरी पर स्थित है और ये भी काफ़ी दूर होने के कारण ये पृथ्वी को नुकसान या आसपास के किसी भी ग्रह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नंबर 4।
क्या हो अगर कोई ब्लैक होल के अंदर गिर जाए? तो दोस्तों, अगर कोई ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो शुरुआत में उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, मतलब कि वो स्ट्रेच्ड हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल जब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज़ के निचले हिस्से पर लगती है। ऐसा ही जो भी ब्लैक होल में गिरेगा उसके साथ भी होंगे। जब वो नीचे गिरेगा तब ब्लैक होल उसके पैर को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा। इसी दौरान उसकी मूवमेंट फास्ट से स्लो हो जाएगी और ज़्यादा शरीर खींचने के चलते उसकी वही मौत हो सकती है। नंबर 3, दोस्तों, अभी हमने जाना कि ब्लैक होल में अगर कोई गिरेगा तो क्या होगा, लेकिन स्टीफन हॉकिंस का कहना है ब्लैक होल के द्वारा जो भी ऑब्जर्व किया जाता है वो रेडिएशन के फॉर्म में वापस आ जाता है। इसका वैसे कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कई लोग इसका सही होने का दावा कर चुके हैं। डेनियल जेफरी भी इन्हीं लोगों में से एक है, जिन्होंने बॉनफायर और बुक की मदद से इसे समझाया था। मान लीजिए कि आपके पास कोई किताब है और उसे पढ़कर आप बोर हो जाते हैं और आप उसे जला देते हैं और जलने के बाद वो राख बन जाता है, लेकिन बुक की इंफॉर्मेशन और उसकी नॉलेज का क्या हुआ? वो तो अभी भी एशेस के फॉर्म में मौजूद है, बस विजिबल और रीडेबल नहीं है। इसी तरह उनका कहना है कि अगर हम ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं तो हम दिखेंगे नहीं, लेकिन हम वहाँ पे मौजूद ज़रूर रहेंगे। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर में ब्लैक होल मरते कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूँ, ब्लैक होल रेडिएशन यानी कि विकिरण बाहर फेंकते हैं। यूँ तो ब्लैक होल से किसी भी चीज़ का बाहर बचकर जाना असंभव है, लेकिन ये एक ही ऐसी चीज़ है जो ब्लैक होल से बाहर निकल सकती है, और वो है उसके विकिरण या रेडिएशन। साइंटिस्ट के अनुसार जैसे जैसे वो रेडिएशन बाहर फेंकता है वैसे वैसे वो अपना मास खो देता है, और फिर यही प्रक्रिया आखिर में ब्लैक होल को मारने की क्षमता रखती है, और इस तरह ब्लैक होल खत्म हो जाता है। नंबर 1, दोस्तों, ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल के चर्चे आपने किताबों और फिल्मों में बहुत से देखे होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों का इसमें मानना है कि ब्लैक होल से समय यात्रा 2 तरह से की जा सकती है, जिनमें पहला तरीका है कि हम ब्लैक होल के पास मौजूद किसी भी ग्रह पर चले जाएं, क्योंकि उस ग्रह का ब्लैक होल के पास होने से वहाँ का समय पृथ्वी की तुलना में आधी रफ्तार से चल रहा होगा। यानी अगर उस ग्रह पर 10 साल तक रहे तब तक पृथ्वी पर 20 साल गुजर गए होंगे। और दूसरा तरीका है कि हम ऐसी स्पेसशिप बनाएं जो ब्लैक होल के ऑर्बिट में घूम सके, और हम 10 साल तक ब्लैक होल के ऑर्बिट में रहे और पृथ्वी पर लौटे तो पृथ्वी पर तब तक 20 साल बीत चुके होंगे। वैसे दोस्तों, ये एक तरफा टाइम ट्रैवल होगा। अगर हम टाइम ट्रैवल कर भी ले तो हम वापस टाइम में नहीं जा सकते। तो ये थे ब्लैक होल्स के बारे में कुछ ज़बरदस्त बातें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ज़बरदस्त टॉप 10 वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।